हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो देखो अपन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। ए रेडॉक्स रिएक्शन इन विच ए सेम एलिमेंट present in a particular compound in a definite oxidation state is oxidized as well as reduced simultaneously is a disproportionation reaction। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे मान लो मैं कहूं बेटा अपन ने बात करी ऑक्सीजन की, और ऑक्सीजन को मैं कह दूं कि ये -1 ऑक्सीजन स्टेट में है, किसी कंपाउंड में होगा। जैसे ये देख लो कि H2 की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन -1 में है, और ये कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन -2 में भी जा रहा है, और ऑक्सीजन कौन से स्टेट में जा रहा है, ये 0 में भी जा रहा है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां से ये -1 से कहाँ जा रहा है, -2 में। मतलब मैं कह दूं कि कहाँ जा रहा है भाई साहब, -1 से जा रहा है -2 में। मतलब यहां तो क्या हो गया इसका, ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, रिडक्शन वेरी गुड। और यहां से ये जा रहा है तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट है, एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट है, उसी का तो क्या हो रहा है, उसी का तो क्या हो रहा है, रिडक्शन, और उसी का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस होगी उनको क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे देखो ये H2O2 है, इसके अंदर ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, -1। यहाँ कितनी है इसकी, -2, और यहाँ कितनी है, 0। तो ये ऑक्सीजन का ही क्या हो गया यहाँ पे, रिडक्शन। और ऑक्सीजन का ही क्या हो गया यहाँ पे, देखो आप, ये ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिडक्शन, और यहाँ से इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके की रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आपको समझ में आ गई होगी सारी की अच्छे से बात, ठीक है जी। अब देखो आगे, ये देखो इधर सल्फर, ये 0 ऑक्सीजन स्टेट में है, किसमें, 0 में है। और यहाँ ये सल्फर किसमें है, -2 में है। तो 0 से -2 में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और इसी सल्फर का क्या हो रहा है, देखो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कि 0 से कहाँ पहुंच गया है, +2 में पहुंच गया है। मतलब यहाँ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एक ही एलिमेंट का क्या हो रहा है, मतलब यहाँ तो हो गया रिडक्शन, और यहाँ क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। मतलब ये पूरी की पूरी जो रिएक्शन है क्या है, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ऐसे देखो क्लोरीन को देखो, कि यहाँ क्लोरीन में इसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, 0, जबकि यहाँ क्लोरीन का कितना है, +1। यहाँ क्लोरीन का कितना है, -1। मतलब 0 से +1 में गया तो हो गया ऑक्सीडेशन, और 0 से -1 में गया तो हो गया रिडक्शन। मतलब ये तीनों की तीनों कौन सी रिएक्शन है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अच्छा सबसे बड़ी बात देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो समझना है अपने को, वो क्या है, देखो सुनो। वो ये कहना चाह रहा है कि कह रहा है कि -1 है, वो जा रहा है -2 में और 0 में। इसका मतलब ये हुआ है कि कोई भी एलिमेंट हो, जैसे मान लो कोई एलिमेंट दिया हुआ है, सपोज करो कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं अपन, ये मान लेते हैं, उसके पास में कम से कम भी कितने ऑक्सीजन स्टेट होनी चाहिए, 3। कैसे, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ की बात करें अपन, तो यहाँ ये -1 से कहाँ जा रहा है, -2 में, और -1 से कहाँ जा रहा है, 0 में। इसका मतलब कोई एलिमेंट के पास में 3 ऑक्सीजन स्टेट हो तो ही वो क्या शो कर सकता है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है। अब आपसे बोले कि साहब सोडियम, क्या बोले, सोडियम, कि साहब डिसप्रोपोर्शनेशन शो करेगा क्या, तो आपको पता है सोडियम की तो कितनी होती है, +1 होती है। इसके अलावा अपन 0 तो मानते हैं इसकी जो नेटिव स्टेट में, बाकी +1 ही तो है। मतलब ये क्या नहीं शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो नहीं करेगा। समझ में आ रही है आपको अच्छे से। तो इस तरीके से अपन इस डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन को आराम से समझ सकते हैं। देखो लाइन भी लिखी हुई है कि एन एलिमेंट दैट कैन एग्जिस्ट इन एटलीस्ट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, वही एलिमेंट क्या शो करेगा, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन शो करेगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।